तब हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट गिरती है तो 10-15 रुपए से चीज उठ के 100 रुपए तक जा सकती है। एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। वैसे तो मार्केट में आज एक बहुत बढ़िया हमको गैप डाउन देखने को मिला, जिसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। और क्योंकि रीजन उसका भी ये है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में थोड़ा बहुत जो है आपको स्ट्रेस देखने को मिल रहा होगा। रशिया ने रातों रात कुछ थोड़े बहुत मिसाइल वगैरह छोड़े हैं, जिसकी वजह से ओवरनाइट फॉल देखने को मिला यूएस मार्केट में भी। और अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इंडियन मार्केट में गैप डाउन देखने को मिला। गाइज हमारी मार्केट इतनी ज्यादा स्ट्रांग है ना, आज का दिन आप देख सकते हो। गाइज मैंने आपको कल बोला भी था वीडियो में, आपको याद होगा मैंने कल वीडियो में क्या बोला था। मैंने आपको ये बोला था, आप वीडियो देख लेना कल वाली। आपको मैंने बोला था अगर बाय चांस मार्केट गैप डाउन खुल जाए, वैसे तो उसकी उम्मीद नहीं है, लेकिन अगर फिर भी खुल जाए तो चांसेस होंगे पहले 5 या 15 मिनट के बाद से मार्केट ऊपर आएगी। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 15 मिनट की कैंडल है। 15 मिनट का हाई लो मार्क हुआ है, थोड़ा बहुत साइडवेज रही है और उसके बाद मार्केट ने हाई पे क्लोज करा। गाइस सेम व्यू से ना मैंने यहाँ पे आपको फ्री वाला जो चैनल है हमारा टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, अभी कभी ज्वाइन कर लो। गाइस 9:12 पे आपको मैंने बताया कि गैप डाउन हो रहा है, सपोर्ट के पास खुल रही है। 51-300 ब्रेक होता है तो 51,000 टारगेट है। 51-300 के ऊपर रहती है तो 51,500, 51,700, 51,900 बैंक निफ्टी का। ठीक है, तो 51-300 के थोड़ा बहुत नीचे गई थी, 260 तक 40 पॉइंट मिले, कुछ खास नहीं मिला। अगर हमारा तो स्टॉप लॉस ही हुआ उसमें। फिर उसके बाद हमारा कहीं ना कहीं रिकवर करा हमने प्रीमियम चैनल पे, तो बड़ा सही दिन था आज का देखा जाए तो। ठीक है, और अगर आप देखोगे निफ्टी का भी मैंने आपको बताया 956 पे की ट्रेडिंग अबव डे हाई, जो रेंज बनाई है उसके ऊपर ट्रेड कर रही है, इसका मतलब गैप फिल होने के चांस है। फिर अगर आप देखोगे थोड़ी देर बाद मैंने आपको टारगेट भी दिए बैंक निफ्टी के 51,476 ऑलमोस्ट हिट होता हुआ दिखा है हमको। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे निफ्टी का भी दिया मैंने 25,200। गाइस एंड में आके देख लो 25,216 का हाई है। अगर आपने इस हाई के ऊपर कहने पे बाय किया हो या आपको भी समझ आया हो, गैप्स जो है वो फिल होते हैं, आज नहीं तो कल उसने फिल होना ही है। अगर आज फिल नहीं होता, बाय चांस साइडवेज होने के बाद नीचे गिरती, तो ये पेंडिंग रह जाता, कभी ना कभी ये वापस फिल होता। ठीक है, तो ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी थी कि मार्केट में जब भी गैप्स लगते हैं उसके फिल होने के चांस होते हैं। तो यहाँ पे सिंपल है, अभी भी देखें तो यहाँ पे पेंडिंग रह गया, थोड़ा बहुत फिल होना होगा। तो इसको 25 टू 35 से लेके 25 टू 50 तक यहाँ पे जाना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं इंट्राडे के बारे में। इंट्राडे का सिंपल है गाइस, 15 मिनट का हाईलो मार्क हुआ, उसके बाद साइडवेज रहा, फिर हमको एंड में जाके यहाँ पे देखो ब्रेकआउट मिला, फिर वापस अंदर गया। फिर यहाँ पे कितना स्लोली इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, लेकिन बार बार आपको रिजेक्शन मिल रही है और यहाँ से हमको एक रॉकेट मूव देखने को मिली। गाइस इसी मूव में हमने मॉर्निंग पे ही प्रीमियम चैनल पे ट्रेड दिया था। 25,150 की जो है हमारी कॉल थी, 65 रुपीज से गई है 105 तक, और यही ट्रेड बनता था दिन में, एक ही ट्रेड था तो एक ही ट्रेड बना। तो ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक सिंपल है, डे हाई ब्रेक हो रहा था, गैप फिल होने का चांसेस थे। तो गाइस आई होप आपको समझ आ रहा हो इंट्राडे कैसे बना। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोजिशनल। अभी मैंने यूट्यूब पे 1 बजे या 12:30 के अराउंड आपको एक निफ्टी का एनालिसिस भी दिया था, छोटा सा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बता देता हूँ गाइस, जब तक इंडेक्स 25,000 के ऊपर है आपको कोई भी डरने वाली बात नहीं है। अगर मार्केट में डिप लग रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ बाइंग ऑन डिप कर लो, या उसको आप बाइंग अपॉर्चुनिटी भी कह सकते हो। अगर इस डिप पे बाय करा है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है गाइस। इस डिप में हमने दोपहर को प्रीमियम चैनल पे 25,200 के रेट पे निफ्टी का जो फ्यूचर है उसको बाय करने की राय दी है, और 25,100 पे आता है तो ऐड मोर है। स्टॉप लॉस जो है 24,995 पे है गाइस। ये ट्रेड दिया 25,200 से लेके 25,275 सेम डे, 75 पॉइंट हमको सेम डे पे मिल गए हैं फ्यूचर पे। उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट और ऊपर जाके बंद हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मेरा क्या व्यू है, मेरा ये व्यू है कि ये जो है ये एक तरह से सिर्फ और सिर्फ अभी तक एक्सीडेंट है। ठीक है, अगर मार्केट में एक गिरावट भी आनी है तो इसको पुल बैक लेना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से ये पुल बैक जा रहा है, अब पुल बैक एक्सटेंड हो सकता है, कहाँ तक हो सकता है, 25,250 तक हो सकता है जाने को। ये एक वापिस है इसी हाई के पास एक लोअर हाई क्रिएट करके वापिस नीचे आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, जो निफ्टी फ्यूचर है 25,200 से लेके 25,400 तक पहुंच जाएगा, जहां पे हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट हिट हो जाएगा, उसके बाद प्लान करेंगे कि यहाँ से रिवर्सल ले रहा है या क्या ले रहा है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, जैसे देखो 15-20 दिन अगर कुछ नए बम वगैरह ना फटे, तो सिंपल सी बात है मार्केट एक नया हाई की तरफ ही जाएगी। ओवरऑल इंडेक्स बुलिश है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब भी 25,000 का ब्रेकडाउन होगा, हमारा जो व्यू है वो शॉर्ट टर्म के लिए डाउन ट्रेंड में आ जाएगा। टारगेट मैंने आपको बता दिए थे, 25,000 के नीचे अगर निकलती है तो 24,783 फर्स्ट टारगेट, 24,400 सेकंड टारगेट, 24,600 सेकंड टारगेट,
24,400 हमारा थर्ड टारगेट होगा। हम इसके लिए भी रेडी हैं, यहाँ से नया हाई लग रहा है, हम उसके लिए भी रेडी हैं। लेवल्स के पास जाके ट्रेड करोगे तो गाइस प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कल क्या करना है। कल एक्सपायरी है, हीरो जीरो ट्रेड सेटअप के बारे में बात करेंगे। ठीक है गाइस, यहाँ पे ना कुछ लेवल मार्क कर लेते हैं। 25,250, ठीक है, ऊपर 25,300 और 25,333, क्या है ये, ऑल टाइम हाई है। ठीक है, तो एक बार अगर हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाए तो अभी ये पुल बैक के सिनेरियो में चल रहा है। थोड़ा बहुत अगर कल मॉर्निंग में नीचे आता है तो हो सकता है वापस से हाई लगता हुआ दिख जाए हमको। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी मार्केट को अवॉइड कर रहे हो। यहाँ पे इधर खड़े होकर कोई भी ट्रेड नहीं बनता, यहाँ पे कोई ट्रेड बनता ही नहीं। अगर आपने प्रीवियसली कॉल ले रखी है या तो हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे ट्रेड बनेगा तो आप बीटीएसटी के दौरान, बीटीएसटी के लिए मेरे अकॉर्डिंग कॉल ऑप्शन बनता है। अगर मार्केट में ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, न्यूज नहीं आती कोई, तो ओवर देखा जाए तो रिकवरी होनी चाहिए। तो यहाँ से अगर रिकवरी होती है तो 25,250 और 25,300 तक मार्केट जो है वो जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बाय चांस कल हमको डिप देखने को मिल रही है, आज मॉर्निंग में जो हाईज लगे थे 25,150 से लेके 25,130, ये जो लेवल है ना गाइस, इस लेवल के पास हमको बाय करना चाहिए। कौन सा लेवल, 150 से लेके 130, इस लेवल के पास अगर बाय चांस मार्केट गिर रही है, थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ दिखाती है, हम यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। टारगेट हमारे ऊपर वापस 25,200, 25,250 और 25,300 के आसपास रहेगा। ठीक है, ऑन द अपसाइड मैं गाइस यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लेवल है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे आपको सेल करने के लिए नहीं बोल रहा। यहाँ से देखो गाइस एक ट्रेंड लाइन जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन बन के जाएगी, तो थोड़ा बहुत कहीं 12-1 बजे तक अगर मार्केट यहाँ पे फंस रही है, उसके बाद ब्रेकडाउन दे रही है, तब जाके जो मेरा व्यू है वो बियरिश होगा। ब्रेकडाउन कब मिल रहा है, कई कब देखा रहे तो 12:30-1 बजे के अराउंड दोपहर को। ठीक है, अगर गैप अप लगता है तो पहले मार्केट यहाँ कहीं फंसी रहेगी, उसके बाद ये लेवल ब्रेक होता है तो ठीक है, तो पहले इसको ऊपर जाने दो, थक जाएगी, रुक जाएगी, साइडवेज हो जाएगी, उसके बाद जैसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है या फिर 25,230 के नीचे निकलती है, तब जाके हम सेल करेंगे। अभी हो सकता है जो भी बिगनर्स हैं, जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, उनको ये एनालिसिस समझ ना आए। इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। जो भी सिनेरियो बन रहा होगा, ऐसा जब भी बन रहा होगा, जिस टाइम पे भी, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे कल मिल जाएगा। ठीक है, और बात करेंगे एक बढ़िया लेवल के लिए। अगर बाय चांस मार्केट में एक बड़ा गैप अप लगता है 25,300 से लेके 25,340 या कह सकते हो 350, ठीक है, 25,000 ये 25,350 और 25,300, इस लेवल के आसपास आपको नजर रखनी है, क्योंकि ये गाइस ऑल टाइम हाई वाला रेसिस्टेंस है। मार्केट अगर चाहे तो यहां से आपको एक शार्प गिरावट दिखा सकती है 150 से 200 पॉइंट की। तो हम अगर हीरो जीरो ट्रेड प्लान कर रहे हैं कल के लिए, तो मेरे अकॉर्डिंग 25,300 से लेके 25,350 के आसपास पुट ऑप्शन के ट्रेड्स बनते हैं, जो कि 25,300 की पुट या फिर 25,250 की पुट बन सकती है। देखा जाए प्रीवियसली मार्केट इस रेंज में साइडवेज थी, तो हो सकता है अगर यहाँ आती है तो फिर से साइडवेज हो जाए। लेकिन अगर हम साइडवेज का व्यू ना समझे, साइडवेज को इग्नोर करें, तो हीरो जीरो ट्रेड बनेगा ही ट्रेंडिंग में, साइडवेज में नहीं बनते। तो यहाँ से एक बार अगर गिरावट भी आती है 235 तक आ सकता है आराम से, 200 तक भी आ सकता है, और अगर चाहे तो मार्केट वापस 133 तक भी जा सकती है। ठीक है, तो इसको भी हम पेंडिंग रखते हैं, ऑप्शन चेन पे जाएंगे तब देखेंगे। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे गाइस, अगर बाय चांस मार्केट गैप डाउन दिखा रही है, नीचे आप बाय कर रहे हो, सपोज करो इसका भी स्टॉप लॉस लग जाता है, जब तक इंडेक्स 25,080 के ऊपर है, 25,080 इसके ऊपर है, आप थोड़ा बहुत बाय के लिए ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, 2580 के नीचे निकलता है तब जाके हम छोटा मोटा सिर्फ 50 पॉइंट का ट्रेड लेंगे। नीचे मैक्सिमम टारगेट 2530 रखेंगे, क्योंकि इसके नीचे 25,000 एक राउंड लेवल है, यहाँ से मार्केट वापस ऊपर आ सकती है। तो मेरा ये मानना है, अगर मार्केट कल फिर से सेम चीज बोलूंगा, अगर मार्केट कल गैप डाउन दिखा रही है तो हो सकता है साइडवेज होने के बाद फिर से क्लोजिंग कुछ ऐसा ही दिन देखने को मिले। अगर गैप अप लग रहा है तो कहीं ना कहीं ऊपर फंस सकती है या स्ट्रेट ऊपर निकल सकती है। नीचे गिरावट का व्यू अभी तक नहीं है, कल भी नहीं था। आप देख सकते हो मार्केट ने गैप डाउन करा है और बाद में ऑलमोस्ट हमको क्लोजिंग भी ऊपर आके दी है। ठीक है, देखा जाए तो क्लोजिंग प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे ही है, लेकिन देखा जाए तो इंट्राडे पे मार्केट ने बुलिश मूव की दी है, तो हो सकता है ये आगे और एक्सटेंड हो जाए। तो घबराने वाली बात नहीं है। ओवरऑल मैं आपको बता चुका हूँ, जब तक मार्केट 25,000 के ऊपर है, व्यू सिर्फ और सिर्फ बुलिश है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नॉइस है। आप चाहो तो इसमें बाइंग
करके चल सकते हो। नीचे से हमने बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा रखा है। अगर यहाँ पे छोटे मोटे स्टॉप लॉस लग भी जाएंगे तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जब तक 25,000 के ऊपर है सिर्फ बाय के बारे में सोचो। ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा गाइस 25,400 फर्स्ट टारगेट, 25,500 सेकंड टारगेट, 25,700 नेक्स्ट टारगेट। मैं अभी भी बुलिश हूँ। अभी भी बुलिश क्यों हूँ? क्योंकि गाइस प्राइस जो है वो जैसा रिएक्ट कर रहा है सेम मेरा व्यू उसके अकॉर्डिंग है। अगर बाय चांस गैप डाउन लग के 25,000 के नीचे क्लोज होया होता तब मेरा व्यू बियरिश हो जाता कल के लिए, या फिर मैं आपको बोलता कि अभी भी एक दो दिन और देखने पड़ेंगे। ठीक है, प्रीवियसली आपने देखा है मेरे को, मैंने कितनी बार ऐसी ऐसी जगह से आपको बचाया है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आपको कहीं कहीं से भी लॉस हो। ठीक है, हो सकता है बहुत लोगों को लगेगा कि मार्केट गिर सकती है क्योंकि रशिया और यूक्रेन का जो है वो वॉर बनता हुआ सिनेरियो दिख रहा है। 2-3 बम और फट जाएंगे, मार्केट गिर जाएगी, सब डराएंगे, न्यूज चैनल सारे डराने शुरू कर देंगे। तो डरो मत, जब तक 25,000 के ऊपर है तब तक घबराने वाली बात नहीं है। 25,000 के नीचे अगर निकलेगी, जो भी आपके स्टॉप लॉस होते हैं वो रिवर्स करके ट्रेड में हम रिकवर कर लेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। तो गाइस यहाँ पे लगा लिया मैंने ऑप्शन चेन का चार्ट, और मैंने आपको जो लेवल बताया था ऑल टाइम हाई का 25,350 से लेके 25,300, यहीं पे एक ट्रेड सेटअप बनता है। आप देख सकते हो गाइस 25,300 के आसपास 4,31,000 की कॉल रेटिंग है। इसका मतलब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल चाहे कुछ हो जाए 25,300 के नीचे ही क्लोज होना चाहिए, या तो 25,299 के आसपास क्लोज होगा या इसके भी काफी ज्यादा नीचे। तो देयर आर हाई चांस कि कल 25,300 का ब्रेकआउट हमको देखने को ना मिले। तो मेरा ये मानना है कल बाय चांस अगर इंट्राडे पे मार्केट 25,300 से लेकर 350 के बीच में कहीं पे आ रही है तो यहाँ पे हम एक बार पुट ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं एज अ हीरो जीरो। मेरे को लगता है 25,300 की पुट या फिर 25,250 की पुट कहीं ना कहीं अगर आपको 10-15 रुपए की भी मिलती है, वहां से एक बढ़िया गिरावट नीचे टारगेट बताऊं तो मैं आपको 25,235 और 25,200 और उसके बाद 25,150 तक टारगेट बन सकता है। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, हम वेट करेंगे कि मार्केट को ऊपर जाने देंगे। इधर से थोड़ी बहुत रिजेक्शन आ रही है तब हम शॉर्ट करके चल सकते हैं। अगर यहाँ से मार्केट गिरती है तो 10-15 रुपए से चीज उठ के 100 रुपए तक जा सकती है। तो गाइस आई होप आपको ट्रेड समझ आया हो। एक डिस्क्लेमर ये है गाइस, स्टॉप लॉस जीरो होता है। मेरे पे इतना कॉन्फिडेंस मत दिखा देना कि जो मैंने बोल दिया वही हो गया। अगर मार्केट साइडवेज रहेगी या मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया तो ये इसने जीरो ही होना है। ठीक है, बात करते हैं अपसाइड की। 25,300 ब्रेक हो रहा है तो ऊपर आप देख सकते हो 2-2 लाख के सही सही कॉल राइटर है। ऑन द डाउन साइड 25,100 पे 288 और 25,000 के आसपास 4,05,000। ठीक है, तो रेंज देख लो गाइस 25,300 से लेके 25,000। सिंपल है, 25,000 के आसपास से कॉल कंसीडर कर सकते हैं। 25,300 के ऊपर निकलती है वहां से हम चाहे तो पुट कंसीडर कर सकते हैं एज अ हीरो जीरो। तो गाइस आपको समझ आया हो, यही दो ट्रेड है। इसी दो ट्रेड के आसपास हमको अगर कल मॉर्निंग में मार्केट कहीं ना कहीं दिखती है, या तो गैप डाउन लग के नीचे 25,000 आ जाए या गैप अप लग के 25,300 के आसपास आती है, 10-11 बजे के आसपास अगर मेरे को ये लेवल कहीं दिख रहे होंगे तो मैं आपको अभी से बता देता हूँ कल प्रीमियम चैनल पे एक ट्रेड इन्हीं में से कोई एक होगा, हीरो जीरो वाला। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी में। गाइस मैंने आपको बताया था पहले भी 51,500 से लेके 51,300 जो है वो हमारा एक क्या है, साइडवेज रेंज। जब जब मार्केट इस लेवल पे आएगी आपको साइडवेज दिखाएगी। प्रीवियसली भी हमको यहाँ पे साइडवेज देखने को मिला है। एक ब्रेकआउट हुआ था, हमें लगा था मार्केट अगले दिन ऊपर हो जाएगी, तो बीटीएससी में कॉल ऑप्शंस दिए थे जिनका स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन हमने रिकवर करने की कोशिश करी है। ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे रिकवर भी करा है। निफ्टी में किया, बैंक निफ्टी में किया, देखा जाए तो, और साथ साथ हमने स्टॉक ऑप्शन में भी किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कल क्या हो सकता है। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आज अगर हम इंट्राडे का देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गाइस पहली बात तो ट्रेड ही नहीं बनता था कोई। ठीक है, क्योंकि मार्केट इतने बड़े गैप डाउन के बाद खुली है, यहाँ पे इतनी बड़ी रेंज बन गई तो कोई स्टॉप लॉसेस नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप हार्मोनिक्स जानते हो, हार्मोनिक ट्रेडिंग मैंने आपको कितनी बार बैट पैटर्न का जिक्र किया है। इस लेवल के ऊपर निकल के गाइस एक ही ट्रेड बनता था, और इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे भी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस, जिनको ये ट्रेड करना आता है उनको पता है स्टॉप लॉस चाहो तो यहाँ रख सकते हो या ट्रेंड लाइन के नीचे। तो यहाँ से एक ट्रेड हमको इस मूव पे ट्रेड मिला, उसके अलावा हमने कोई ट्रेड करने की कोशिश भी नहीं करी। तो पहले हमको यहाँ से ये ट्रेड मिला 51,000 की कॉल इन द मनी थी, तो हमारी 325 रुपए से लेके 382 तक चली गई थी। उसके बाद उसने कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस हिट करा, मतलब प्रॉफिट तो बुक हो गया था। फिर उसके बाद वापस से 470 तक गई। ठीक है, उसके बाद इस वाली कैंडल पे गाइस हमारा प्रीमियम चैनल पे 51,600 की कॉल 21 रुपए से 45 की हुई, हीरो जीरो ट्रेड 115% ROI।
उसके बाद गाइस यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इधर कहीं ट्रेंड बन रही थी, 2 बजे के आसपास हमने यहाँ पे प्रीमियम चैनल पे एक ट्रेड दिया था 51,300 की पुट गाइस, 10 रुपए से उठ के 23 रुपए, फर्स्ट टारगेट 20 था। तो रेंज देख सकते हो गाइस, रेंज छोटी है इसलिए 115% और 130% हमको देखने को मिल रहा है। जिस दिन रेंज बड़ी होगी ये 130% का 1000% भी हो सकता है प्रीमियम चैनल पे। ठीक है, तो गाइस बात करते हैं कल क्या हो सकता है। सिंपल सी बात है, 51,500 पहले भी बताया था, 51,300, इसको थोड़ा बहुत राउंड करके आप 51,250 कर सकते हो, क्योंकि आज मार्केट एक नया लो लगा के वापस ऊपर आ गई है। कल अगर 51,250 के नीचे निकलती है, स्ट्रेट टारगेट 51,000, 51,500 के ऊपर निकलती है तो 51,700 या 750 कह लो, उसके ऊपर 51,900, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था। इस रेंज के बीच में आप मार्केट को या तो अवॉइड कर सकते हो या फिर आप वेट कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल की। जो भी ट्रेड बनेगा, जैसे आज ये ट्रेड बन रहा था तो मैंने आपको बताया भी था और मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपको श्योरिटी हो जाएगी मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे कितने बजे मैंने आपको दिखा दिया था, बैंक निफ्टी कैन टच 51,476, 10:13 पे आप देख सकते हो 366 चल रही है यहाँ पे। तो ये अच्छे खासे 100 पॉइंट हमको देखने को मिले बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी ऐसे क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।